पश्चिम बंगाल में इस पूरी पॉलिटिकल पार्टी चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी का दावा यह कि 4 मई दीदी गई, तो ममता की पार्टी टीएमसी का कहना यह कि बंगाल कभी भी बीजेपी को नहीं चुनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज बन रहा है असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन। सवाल ये कि बाबरी की नींव अपनी सियासी इमारत खड़ी करने वाले हुमायूं कबीर चुनाव में कितना असर दिखाएंगे। क्या वो बड़े भाईजान असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर दीदी का खेल बिगाड़ सकते हैं? पूरी डिटेल, हर इक्वेशन बंगाल की सियासी हलचल पर ये रिपोर्ट आती है। चुनावी घमासान, बंगाल में हिंदू मुसलमान। 3 हफ्ते बाद बंगाल में पहले चरण का मतदान होगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सियासी पारा चढ़ रहा है। आज बंगाल में एक नई तस्वीर सामने आई, जो कोलकाता से दिल्ली तक सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गई। पश्चिम बंगाल में आज ओवैसी और हुमायूं कबीर ने एक साथ पहली रैली की। दोनों नेताओं के टारगेट पर ज्यादातर समय ममता बनर्जी ही रही। ना ममता बनर्जी में फर्क है, ना मोदी में फर्क है। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी से बंगाल के मुसलमानों को आजादी दिलाना है। बंगाल में टीएमसी एसआईआर पर चुनाव आयोग को घेर कर चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जता रही है, सवाल उठा रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टीएमसी का पक्ष सुनकर सख्त सवाल किया। एससी ने कहा, एसआईआर पर टीएमसी के वोटर लिस्ट से नाम हटा तो ठीक किया जा सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल आपत्तियों का समाधान कर रहा है। ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस होंगे। ट्रिब्यूनल काम कैसे करेगा ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा। आपको क्या लगता है, पूर्व जज भी प्रभावित हो जाएंगे? टीएमसी से इन सवालों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर अब तक के काम पर संतुष्टि जताई। ऐसे में एसआईआर का मुद्दा साइडलाइन होने से पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को और हवा मिलनी तय है। ऐसे में मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी और हुमायूं कबीर टीएमसी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बंगाल के रण में ओवैसी ने पहली बार एंट्री की है और हुमायूं कबीर के साथ उनकी आक्रामक कैंपेनिंग टीएमसी का खेल बिगाड़ सकती है। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 85 मुस्लिम बहुल सीटों में से 75 अपने नाम की थी। बीजेपी को 9 सीटें और 1 सीट अन्य उम्मीदवार के खाते में गई थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि उस वक्त ममता की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला, मुस्लिमों को लेकर अटैकिंग राजनीति करने वाला ओवैसी और हुमायूं जैसा तीसरा फ्रंट नहीं था। अब हिंदू मुस्लिम फैक्टर कितना रोल प्ले करता है ये तो चुनाव नतीजों से ही सामने आएगा। लेकिन बीजेपी फिर एक बार वो नारा दोहरा रही है जो 2021 में पीएम मोदी ने दिया था। बंगाल के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है। 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई दीदी, 2 मई दीदी। पूरा हिंदुस्तान में इस बात तैयार हो गया। सारे लोग बोल रहे हैं 4 मई दीदी गई। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ममता जी बहुत सारे बातें बोल रहे हैं।